अच्छा, आजकल आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग जो है वो पेंशन फंड्स पे बहुत ज़्यादा बात कर रहे हैं कि जी पेंशन फंड में टैक्स रिबेट एक वाहिद इन्वेस्टमेंट है जिसमें आप टैक्स रिबेट क्लेम कर सकते हैं। बाकी कोई ऐसा टूल मौजूद नहीं है। हालांकि दुनिया में होता है कि आप पैसे इन्वेस्ट करें तो आप क्योंकि लॉक कर देते हैं, वो पैसा आप यूज़ नहीं करते, तो गवर्नमेंट उसके ज़रिए आपको टैक्स रिलीफ देती है, बेनिफिट देती है। तो पाकिस्तान में एक VPS वॉलंटरी पेंशन स्कीम का सिस्टम है जिसमें जो डिक्लेयर्ड फंड्स हैं उनमें आप इन्वेस्ट करके 20% तक की अपनी टैक्स लायबिलिटी कम कर सकते हैं। तो इस पर बहुत ज़्यादा बात हो रही है, इस पर कन्फ्यूजन भी लोगों को बहुत ज़्यादा है कि ये रिबेट किस तरह मिलेगा। तो मैंने रिसेंटली इस पर काफ़ी रिसर्च की है और मैंने अपनी कंपनी में भी ये चीज़ ट्राई की है कि किस तरह होती है। तो मैं उसके थोड़े से आपको एक बिल्कुल नए नोवेस टाइप के तरीके से आपको बताता हूँ कि किस तरह आप इस पे काम कर सकते हैं और किस तरह इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। तो आप जैसे पेंशन फंड्स हैं उनमें आप मैक्सिमम टैक्स लायबिलिटी जो अपनी कम करा सकते हैं वो 20% करा सकते हैं। इसका मतलब ये है कि अगर आपकी एनुअल सैलरी इतनी है कि जिसमें आपको साल में टैक्स देना है वो 1 लाख रुपये फॉर एग्जाम्पल, तो आप 1 लाख रुपये में से 20,000 रुपये मैक्सिमम VPS में इन्वेस्टमेंट करके कम करा सकते हैं। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आपने जो है 20,000 रुपये इन्वेस्ट करने या 1 लाख रुपये इन्वेस्ट करने हैं तो आपको 20,000 मिल जाएंगे, ऐसा नहीं है। तो इसकी एग्जाम्पल मैं आपको इस तरह दे देता हूँ कि कोई बेसिक केस ले लेते हैं। जैसे किसी की सैलरी अगर 12 लाख रुपये फॉर एग्जाम्पल साल की, तो उसकी मंथली सैलरी 1 लाख रुपये है। ओबियसली उसके ऊपर जो एनुअल टैक्स लायबिलिटी है वो 6,000 रुपये है। ये बहुत कम की मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, लेकिन ऑब्वियसली इसका असल फ़ायदा आपको तब होगा जब आपकी इनकम अगर ज़्यादा है और आपका टैक्स बहुत ज़्यादा कट रहा है। तो बट फॉर द कैलकुलेशन पर्पसेस मैं 1 लाख की एग्जांपल दे रहा हूँ। तो अगर आपकी 1 लाख की तनख्वाह है महीने की और साल की आपकी तनख्वाह है 12 लाख, तो 12 लाख का 20% जो कि बनता है तकरीबन 2,40,000 रुपये। अगर आप 2,40,000 रुपये किसी भी वॉलंटरी पेंशन फंड में इन्वेस्ट करेंगे थ्रू द फिस्कल ईयर, जो कि जुलाई से शुरू होता है और जून पे ख़त्म होता है, तो अगर आप जुलाई से लेकर जून तक, जैसे फॉर एग्जांपल अभी जो फिस्कल ईयर चल रहा है वो जुलाई 2025 से जून 2026 को ख़त्म होगा, तो अगर आप जुलाई 2025 से जून 2026 तक के पीरियड में पूरे टाइम थ्रू आउट द ईयर किसी भी वक्त, ज़रूरी नहीं है कि अभी हर महीने कर रहे हो, आप आखिरी दिन भी फिस्कल ईयर के कर सकते हैं। उसमें मसला बस ये है कि आपने एम्प्लॉयर से टैक्स रिबेट लेना है। तो इसलिए अगर आप साल में हर महीने करते रहें तो ज़्यादा अच्छा है कि आपको हर महीने टैक्स क्रेडिट मिलता रहेगा। तो अगर आप साल में अगर आपकी 1 लाख तनख्वाह है और आपको 2,40,000 महीने का इन्वेस्ट करना है, यानी आप 20,000 रुपये वॉलंटरी पेंशन स्कीम में इन्वेस्ट कर रहे हैं म्यूचुअल फंड में, उसमें आप कोई भी सब कैटेगरी ले सकते हैं, डेब्ट फंड, मनी मार्केट फंड, इक्विटी फंड, कोई भी सब फंड, वो मैटर नहीं करता। बट उसमें अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो आपको 2,40,000 रुपये इन्वेस्ट करते हैं तो आपकी जो 20% टैक्स लायबिलिटी है वो कम हो जाएगी साल की, और वो आपको रिबेट आपका एम्प्लॉयर दे देगा। अगर आप उनको टैक्स सर्टिफिकेट दिखाएंगे कि जी मैंने इन्वेस्टमेंट इतनी की है, तो आपको रिबेट दे देंगे। अब 6,000 का 20% अगर आप निकालें तो ऑब्वियसली बहुत कम बनता है, तकरीबन 1,200 रुपये बनता है। तो यानी आपकी एक्चुअल टैक्स लायबिलिटी 4,800 हो जाएगी, 6,000 के बजाय 1,200 रुपये आपको रिफ़ंड मिल जाएंगे। ये अमाउंट बहुत कम लग रही है ऑब्वियसली, लेकिन मैंने एग्जाम्पल कम की दी है। ज़ाहिर है आपकी जिसकी सैलरी और एग्जाम्पल जो हाई इनकम ब्रैकेट्स में आता है, जैसे कि 4.1 मिलियन एनुअल सैलरी से ज़्यादा जिनकी सैलरी है, उनके ऊपर 35% का रेट लगता है और उनकी एनुअल टैक्स लायबिलिटी ऑलमोस्ट इस साल के फिस्कल ईयर में मेरे ख्याल से 7 लाख रुपये है। तो जिसको 7 लाख रुपये की टैक्स लायबिलिटी साल की है, उसका 20% अगर वो कम करा लेता है तो इट मीन्स कि ऑलमोस्ट 1,40,000 रुपये उसको रिबेट में मिल सकता है। लेकिन ये 1,40,000 मैक्सिमम है, मिनिमम नहीं है, ये जानना बहुत ज़रूरी है। तो अगर आपकी एनुअल सैलरी फॉर एग्जांपल 4.1 मिलियन है और आपको 7 लाख रुपए का टोटल रिबेट चाहिए, यानी 1,40,000 जितना आप टैक्स बचा सकते हैं वो फुल रिबेट चाहिए, तो आपको अपनी 4.1 मिलियन की सैलरी का 20% इन्वेस्ट करना पड़ेगा वॉलंटरी पेंशन स्कीम में उस साल में।
जो तकरीबन 8 लाख रुपए बनता है तकरीबन 19-20। अगर आप 8 लाख नहीं करते तब भी आप क्लेम कर सकते हैं, लेकिन आप पे उसी परसेंटेज का रिबेट लगेगा। तो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप मैक्सिमम रिबेट, अगर आपने 4.1 मिलियन का 10% इन्वेस्ट किया थ्रू द ईयर, 4 लाख रुपए आपने वॉलंटरी पेंशन स्कीम में डाले, इससे ज़्यादा आप नहीं बचा पा रहे पैसे, तो उसमें भी कोई मसला नहीं है, आप वो भी कर सकते हैं। आपको 10% के हिसाब से लायबिलिटी ऑफ हो जाएगी। इसका मतलब ये है कि अगर आपको मैक्सिमम टैक्स क्रेडिट 1,40,000 का मिल सकता था तो आपको 70,000 का मिल जाएगा, बट आपको फ़ायदा फिर भी होगा। बहुत सारे लोग इसमें कन्फ्यूजन में रहते हैं कि यार मैं तो 20% अपनी सैलरी का हर महीने नहीं डाल सकता BPS में, तो मैं तो इसका फ़ायदा नहीं उठा सकता। तो ये सोच गलत है। आप जितना आप 1% भी डालेंगे तो आपको 1% रिबेट मिल जाएगा, इतना ही आपकी टैक्स लायबिलिटी परसेंटेज वाइज कम हो जाएगी, जितनी परसेंट में आप अपनी एनुअल सैलरी का BPS में इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो इसका फ़ायदा बहुत ज़्यादा है। इसके ड्रॉबैक्स ऑब्वियसली सबको पता ही होंगे कि 60 साल तक आपकी इन्वेस्टमेंट लॉक हो जाती है, बट इसके फ़ायदे भी बहुत ज़्यादा हैं कि इस पर कोई CGT नहीं कटता, टैक्स फ्री कंपाउंडिंग होती है। तो अगर आपको ये यकीन है कि आपके हालात ऐसे हैं कि आप जो भी पैसे BPS में डाल रहे हैं वो आपको काफ़ी सालों तक, 25 सालों तक आपको उसकी नीड नहीं ज़रूरत होगी, और वो आप सिर्फ अपने रिटायरमेंट की परस्पेक्टिव से सेव कर रहे हैं, तो मेरे ख्याल से इससे अच्छी कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है। और मैं 20% हमेशा लोग हैं तो 20% बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए वो इस चीज़ के करीब ही नहीं आते। हालांकि ये कॉन्सेप्ट ही गलत है। आप 5% इन्वेस्ट कर दें, आपको 5% रिबेट तो मिलेगा। अगर आपकी 4.1 मिलियन सैलरी है और आपका 7 लाख की एनुअल टैक्स लायबिलिटी है और आप 5% इन्वेस्ट कर देते हैं BPS फंड्स में, तो आपको 5% तो कम से कम रिबेट मिल जाएगा आपकी टैक्स लायबिलिटी में से। यानी अगर आपकी 7 लाख की टैक्स लायबिलिटी है तो आपको कम से कम 35,000 रुपये का साल में रिफंड मिल जाएगा। मीगर अमाउंट है बट स्टिल आपको कुछ तो मिल रहा है, तो इट इज़ ऑलवेज अ बेटर थिंग। और वो पेंशन फंड जो है वो नॉर्मल म्यूचुअल फंड से वैसे भी अगर आप टैक्स रिबेट को निकाल भी दें तो फ़ायदेमंद है, क्योंकि उसमें CGT नहीं कटता, टैक्स फ्री कंपाउंडिंग होती है। तो जो पैसे आपके इस साल बने हैं, अगर आपने कन्वेंशनल फंड्स में रखे हुए हैं, तो अगर आपको 1 लाख रुपए का प्रॉफिट हुआ है तो जो साल की क्लोजिंग होती है उसमें अब जो भी एसेट मैनेजमेंट कंपनी होती है वो CGT काट लेती है, लेकिन BPS फंड में साल के क्लोज में भी फिस्कल ईयर में कोई CGT डिडक्शन नहीं होती, वो रोल ओवर होकर आपकी कंपाउंडिंग हो रही होती है। तो आपको 100% फ़ायदा है। टैक्स का फ़ायदा CGT का अलग है, जो आप BPS में फंड डालेंगे टैक्स फ्री कंपाउंडिंग होगी, और जो आप रिबेट क्लेम कर रहे हैं उसका अलग फ़ायदा है, वो रिबेट क्लेम करके भी आप BPS में इन्वेस्ट कर दें तो उससे भी आपको फ़ायदा है कि वो मज़ीद आपके पैसे कंपाउंड होते रहेंगे। और कंपाउंडिंग इज़ द 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड। अगर आप इसकी मैथ समझ जाएं कि आप इससे किस तरह फ़ायदा उठा सकते हैं तो लातादाद फ़ायदे हैं, और आप खुद अपने आप को रजिस्ट करेंगे कि आप रिटायरमेंट तक इस पैसे को ना निकालें, आप मामूली सी अमाउंट इन्वेस्ट करके शायद 25 साल बाद करोड़ों रुपए से निकाल सकते हैं, क्योंकि इसमें फ़ायदे इतने हैं जो कि नॉर्मल म्यूचुअल फंड्स में आपको नहीं मिल सकते। तो आई होप कि आपको समझ में आ गई होगी जो कैलकुलेशन मैंने बताई है। अगर नहीं आई तो आप कमेंट्स में मुझसे डिटेल पूछ सकते हैं, मैं आपको टोटल आइडिया दे दूंगा कि आप किस तरह रिबेट क्लेम कर सकते हैं, और अगर आप कल को विड्रॉ करते हैं तो आपको क्या पेनल्टी लग सकती है, जो कि मेरे ख्याल से इतना बड़ा इशू नहीं है जितना लोगों ने हवा बनाया है। तो कमेंट्स में ज़रूर बताइए।